कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कल पंजाब में एक वर्चुअल रैली है। इस वर्चुअल रैली को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान भी करेंगे। इधर राहुल गांधी की वर्चुअल रैली को लेकर पंजाब कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब में कल राहुल गांधी की वर्चुअल रैली, सभी तैयारियां पूरी की गई हैं और कल महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी प्रदेश में सीएम फेस कौन होगा, किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसका ऐलान करेंगे और एक सस्पेंस को खत्म करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, वर्चुअल रैली को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब में कल राहुल गांधी की रैली होगी और इस वर्चुअल रैली के जरिए आपको बता दें कि सभी जो 117 प्रत्याशी हैं उन सभी को वर्चुअली भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण गोयल का, जो कि इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। वरुण, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सस्पेंस खत्म होगा वर्तमान में जो सत्तासीन पार्टी है कांग्रेस के लिए कि किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी इसका ऐलान करेंगे। देखिए, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार का दिन है, संडे का दिन। लुधियाना में राहुल गांधी आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे एक वर्चुअल रैली होगी। उस रैली में वो पंजाब की ओर से सीएम कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा उस चेहरे की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और सभी 117 सीटों पर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाना है। दिलचस्प बात जो है, हमारे सूत्र कुछ जानकारियां दे रहे हैं और वो वाकई बहुत दिलचस्प हो सकती हैं। पहली जानकारी तो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस रेस में बहुत आगे हैं। जो फीडबैक लिया गया, जो बातें कही गई, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की चर्चा है। सुनील जाखड़ खुद कह चुके हैं कि ये मुख्यमंत्री की पोस्ट कोई जैकेट नहीं है जो बार बार बदली जाए, यानी कि सीएम चन्नी के नाम पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास कुछ जानकारियां हमें सोर्सेस जो दे रहे हैं वो ये कि 111 दिन के 23 बड़े फैसले, 23 अहम फैसले, उनके पोस्टर्स तैयार हो रहे हैं, उनको आगे रखा जाएगा और उसके जरिए नाम की अनाउंसमेंट होने जा रही है। यानी सीएम चन्नी जो हैं वो चेहरा हो सकते हैं। इसके पीछे 2-3 कारण भी हैं। एक तो ये कि पार्टी जब ये मानकर चलती है कि 4.5 साल में कोई खास काम नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी ओर 111 दिन के काम के भी अगर वो सीएम जो हैं उनको अगर सीएम चेहरा अनाउंस नहीं करते हैं तो क्या ये मैसेज जाएगा कि 111 दिन में भी बहुत काम नहीं हुए। इसलिए चन्नी के नाम पर आगे बढ़ने की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। दूसरी बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमारे से सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने एक फॉर्मूला दिया था 2.5 साल का। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में बताया गया था कि पहले भूपेश बघेल और फिर टीएस सिंहदेव होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी एक बात यहां पर की जा सकती है कि 2.5 साल के लिए सीएम हो और विधायक दल जिसके पक्ष में हो उसे पहले मौका दिया जाए। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास है, लेकिन 2 खबरें हमारे पास आ रही है। एक तो ये कि सीएम चन्नी के नाम को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, उसको लेकर पोस्टर प्रचार सामग्री तैयार कराई जा रही है। 23 बड़े फैसले जो हैं वो उन पोस्टर्स में दिखाई देंगे जिनके जरिए पार्टी आगे बढ़ेगी। दूसरी जानकारी ये आ रही है कि हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज ना हो या फिर पार्टी के अंदर विभाजन ना हो, डिवीजन ना हो, इसको लेकर के पार्टी 2.5 साल का फॉर्मूला दे सकती है। इंतजार कल का है, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से कल को लेकर चल रही हैं। रेनू, वरुण, ये जो फॉर्मूला 2.5 साल का फॉर्मूला है इसको लेकर सहमति जताई जाएगी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर आपने एक बार फिर से देखा है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पार्टी के शीर्ष लोग ये नहीं चाहते हैं कि कोई ताकतवर मुख्यमंत्री बने, वो चाहते हैं कि कमजोर लोग जो कि उनके इशारों पर नाचे वो मुख्यमंत्री बने। तो पहले से ही अपनी मंशा और अपनी लाइन को क्लियर करके चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको साधना आसान होगा। देखिए, 2.5 साल का जो फॉर्मूला है वो भी अभी कयास है, अभी एक सोर्स है। हम इसको इसीलिए अभी सोर्स मानकर चल रहे हैं। और अगर ये 2.5 साल का फॉर्मूला आता है तो आप ये समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर की वजह से यह फॉर्मूला आएगा। नहीं तो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लगभग तय है। ये माना जा रहा है कि उनका नाम लगभग तय है। उन्हीं के नाम पर पार्टी आगे बढ़ने वाली है। हमारे सोर्सेज ने बताया कि 23 उनके जो बड़े काम हैं, 111 दिन के बड़े फैसले हैं, उनको हाईलाइट करके पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन एक सोर्स बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर को देखते हुए पार्टी कहीं ना कहीं 2.5 साल की बात रख सकती है। इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट है ये इतनी आसान नहीं होने जा रही है पार्टी के लिए। लेकिन ज्यादातर नेता चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमत हैं। वरुण, अगर हम कांग्रेस में देखें तो जिस तरीके से हाल के दिनों से कांग्रेस गुजरी है, आप ये कह रहे हैं कि फीडबैक जो लिया गया है, इस फीडबैक को भांपते हुए भी सुनील जाखड़ ने जो पहले बयान दिया था, जो अपनी तकलीफ उन्होंने जाहिर की है,
इस बयान को देखते हुए वो अपने बयान से थोड़ा हद तक पीछे गए हैं और कहा है कि सीएम चन्नी अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि ये कोई जैकेट नहीं है कि बार बार उसको बदला जाए। देखिए सुनील जाखड़, क्योंकि वो अब कह चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है, क्योंकि वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात जरूर कह दी है। लेकिन अभी क्या है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम हैं, उनके नाम पर थोड़ी सहमति नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है पंजाब के नेताओं में। ये फिर भी इतना आसान नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा बार बार अपनी दावेदारी करते हैं। प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि 11 सांसद हैं, मतलब 8 लोकसभा के 3 राज्यसभा के, पंजाब से 11 सांसद हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेले हैं जिन्हें ये चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दावेदारी वो भी कर रहे हैं। हुआ क्या कि कांग्रेस ने कहा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पूरे पंजाब में जो पोस्टर लगवाए गए उसमें सुनील जाखड़, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू थे। लेकिन जब फीडबैक के कॉल लिए गए तो उसमें वो ऑप्शन 3 से घटाकर 2 कर दिए गए। उसमें पूछा गया आप चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम देखना चाहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम देखना चाहते हैं, या इन दोनों में से कोई नहीं। यानी सुनील जाखड़ का नाम जो था उस फोन कॉल में से भी हट गया, यानी नाम रह गए 2। प्रताप सिंह बाजवा भले अपनी दावेदारी कर रहे हो, लेकिन नाम रह गए 2। अब उन 2 नाम में से चरणजीत सिंह चन्नी बहुत आगे बताए जा रहे हैं। लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू खुद कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम बहुत आगे है। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो तेवर हम देख रहे हैं पिछले 72 घंटों में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 2.5 साल का फॉर्मूला आ सकता है। अब वो आएगा या नहीं आएगा उसका इंतजार है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो फॉर्मूला आ सकता है। और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर पार्टी फिलहाल आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, कम से कम पहले 2.5 साल के लिए। ये तो साफ ही हो गया है। ठीक है। अब वरुण, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आपने कही है। अच्छा, प्लस पॉइंट का अगर हम जिक्र करें, एक बार फिर से जरा उन प्लस पॉइंट को बताइए जो फेवर में जा सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के। देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो कांग्रेस ने पूरे देश में बात कही कि एससी भाईचारे से आने वाले सीएम हैं वो, और इस वक्त पूरे देश में एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं। तो विपक्ष जो बार बार ये बात करता है कि इन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उन्हें हटाया जाता है तो विपक्ष की इस बात को बल मिल जाएगा और पार्टी को दूसरे राज्यों के चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। अगर इस बात को बल मिल जाता है कि अगर उन्हें उनके नाम से पार्टी आगे नहीं बढ़ती है, तो फिर ये होगा कि पार्टी ने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया, इसलिए पार्टी का उनके साथ जाना जरूरी हो गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि पार्टी ने यह कहकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया था कि 4.5 साल में उन्होंने वो काम नहीं किए जो होने चाहिए थे। और अगर चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी अनाउंस नहीं करती है तो फिर मैसेज ये जाएगा, इसका मतलब बचे हुए 111 दिन जो थे उसमें भी काम नहीं हुए। तो पार्टी ये मैसेज देना नहीं चाहती है। पूरे देश में सबसे ज्यादा एससी भाईचारे की सीटें पंजाब में हैं, उन पर एक गलत मैसेज जाएगा। पंजाब में पार्टी को नुकसान हो सकता है जो पहले भीतरघात से जूझ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जाते हैं फेवर में चरणजीत सिंह चन्नी के। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर को लेकर बड़ी पार्टी को दिक्कत होती हो, असमंजस में आती हो, लेकिन लोग ये मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता है। नवजोत सिंह सिद्धू जो बातें करते हैं वो पंजाब के हित की बातें करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदार आदमी, ऐसी तमाम बातें उनके पक्ष में कही जाती हैं। पार्टी उनको नाराज करने की स्थिति में भी फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में एक डिवीजन जरूर दिखाई दे रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी बहुत सारे पैमानों पर आगे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं, जो पंजाब के नेताओं की राय है उसमें भी। लेकिन अगर तेवर यही रहे तो पार्टी एक 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कह सकती है। होगा क्या वो बात की बात है, ऐसी बात कह सकती है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए।